परीक्षा पर सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उपचुनाव के इस दंगल में अभ्यर्थियों की हुंकार ने प्रदेश का सियासी माहौल का पारा चरम पर पहुंचा दिया है। 24 घंटे के अधिक समय से हजारों छात्र यूपी के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र यूपी पीसीएस और आरओ के परीक्षार्थी हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग के सामने एक दिन एक शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं की मांग रखी है। वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर है। इस मामले पर सियासत भी जमकर की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर विपक्षी दल जमकर हमलावर है, लेकिन सवाल यही है कि क्या छात्रों की समस्या पर सियासत करना सही है या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों की समस्या को सियासी चाशनी में डुबोकर पार्टियां अपना फायदा निकालने की कोशिश कर रही है, चुनावी दंगल में सवाल ऐसे में उन पार्टियों पर गहराता जा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लेकिन सियासी मंजर की ये तस्वीरें चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के कंधे का सहारा लेकर सियासत की जा रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, जहां की सियासी जमीन पर से एक बयान निकला था, बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान को आपने कई सियासी रंग में अलग अलग अंदाज में सुना होगा। अब छात्रों के इस अंदाज को देखिए, जो अपने हाथों में तख्तियां लेकर एक सियासी संदेश दे रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा नजदीक है, जिनको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, वो भी सीएम योगी के बयान का इस्तेमाल कर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संदेश दे रहे हैं। यूपीपीएससी के निर्णय पर हुए बवाल के कारण गरमाई सियासत के बीच प्रतियोगी छात्रों ने भी अपना एक नारा गढ़ दिया है। बेमियादी धरने पर बैठे छात्रों का नारा है, ना बटेंगे ना हटेंगे। ये पर्चे छात्रों के बीच वितरित किए गए। छात्रों के द्वारा साफ कर दिया गया है कि जब तक 2 दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, तब तक छात्र धरना स्थल से हटने वाले नहीं हैं। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन सवाल यही है कि छात्रों को सियासत नहीं, समाधान चाहिए। जिस तरीके से इस पूरे मामले को सियासत की चाशनी में डुबोकर चुनावी रंग में ढाला जा रहा है, उससे अभ्यर्थियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। इस मामले पर सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। बीजेपी के ढोंग का भांडाफोड़ हो गया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और पोस्ट कर लिखा, योगी बनाम प्रतियोगी छात्र, हुआ माहौल। आज उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो बात है वो है नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों की जिस मांग पर इतनी सियासत की जा रही है, वो मांग क्या है? तो इस पूरे मामले पर सियासत तो जारी है, लेकिन समस्या क्या है ये जानना जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीएससी प्री आरओ की तैयारी कर रहे छात्र प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने की वजह है 2 दिन में होने वाली परीक्षा। 5 नवंबर को नोटिफिकेशन आया, जिसमें परीक्षा दिसंबर महीने में करवाने की बात कही गई। नए शेड्यूल के हिसाब से पीएससी प्री की परीक्षा का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को 2-2 पालियों में किया जाना है। अब इस नोटिफिकेशन के आने के साथ ही बवाल भी शुरू हो गया है और परीक्षार्थी नाराज हो गए हैं। कारण है, परीक्षा 1 दिन में होनी चाहिए, इसके लिए 2 दिन की जरूरत नहीं है। साथ ही विवाद का कारण है मानकीकरण, जिसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन। तो सवाल बस यही है कि युवाओं की समस्या पर सियासत करना कितना सही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरीके से अभ्यर्थियों का यह घमासान अब सियासी रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, इस पूरे मामले पर सियासी राग भी अलापा जा रहा है, चाहे वो
बसपा पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई और। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे सवाल पर परीक्षार्थी जिस तरीके से घमासान मचाए हुए हैं, तो जिस तरीके से ये पूरा मामला तो इस मामले में पूरी सियासत गर्म है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। सिद्धिश्री कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी ही देर में। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले नवीन शर्मा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ये जो तस्वीर आपने देखा, चाहे वो बयान का इस्तेमाल हो, सीएम योगी के बयान का, लेकिन ये पूरा सियासीकरण, आखिर मजबूरी क्या है? नवीन जी, अगर कोई परीक्षार्थियों के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए की जाती है तो उसे सही मापदंडों के साथ करना चाहिए। उससे वही संतुष्ट नहीं है जिन्हें परीक्षा देना है, तो फिर इसका फायदा क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। सरकार हर एक परीक्षा के लिए कटिबद्ध है और वो पूरी ईमानदारी और न्याय से परीक्षा कराने के लिए जिम्मेदार है और कराएगी। देखिए, योगी सरकार सबसे पहले ये ध्यान देती है कि जो परीक्षाएं हो रही हैं वो किसी छोटे मोटे पदों के लिए नहीं हो रही है, संवैधानिक पदों के लिए हो रही है। और सभी अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत की है और बहुत शालीनता से इस परीक्षा को, जो नई डेट दी गई है, उससे सरकार अपनी सारी सुरक्षा के तहत इस परीक्षा को कराने के लिए कटिबद्ध है। अब विपक्ष का क्या हुआ है कि ये छात्रों को उकसाने का काम किया गया, जो नहीं करना चाहिए था। अब आप एक राजनीतिक जो मंच पर बातें उठती हैं, उनको आप बच्चों के हाथ में दस्ती देकर या किसी भी बहाने उनको आप बरगलाने के काम करके, वो पढ़ने वाले छात्र अभ्यर्थी, उनकी अच्छी नौकरियां होंगी, उनकी अच्छी परीक्षा, उनका अच्छा भविष्य होगा, सरकार उनके साथ खड़ी है। मगर आप उनको राजनीतिकरण करने का मतलब ये है, वो भी ऊपर से उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सभी राजनीतिक मंचों पे ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को भविष्य के लिए बदलाने का भी प्रयोग करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सबसे पहले विपक्ष से एक अनुरोध करना चाहेगी कि अभ्यर्थियों के भविष्य का मसला है, इस पे किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, दारा सिंह जी, इस पर राजनीतिकरण को क्यों, कौन कर रहा है और क्यों? आखिरकार ये बात तो भविष्य की है। आप लोग भी युवा के रोजगार की बात करते हैं, युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन फिर सियासत करने से बाज नहीं आते। श्रुति जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को नमस्कार। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि विपक्ष इसमें समर्थन कर रहा है। एक बात बताइए, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना, लोगों की मांगों को लेकर आवाज उठाना, क्या वो भी बंद कर दे? और आप छोटा सा एक छोटे से उदाहरण देना चाहता हूं श्रुति जी, ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, एक हत्या या एक भी ऐसा मामला बता दीजिए जिसमें हंगामा होने के बाद ही ये लोग संज्ञान में लेते हैं। पहले क्या इनके कान बंद रहते हैं, इनकी आंखें जो हैं वो बंद रहती हैं? क्या है इनका मामला? क्या ये जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, क्या वो हिंदू नहीं थे? हमें ये बताएं, कल हिंदू वो पर लाठी चलाई गई, मैं उन्हें छात्र नहीं कहूंगा। दारा सिंह जी, लेकिन यहाँ पर धर्म की बात नहीं की जा रही है, बात भविष्य की जा रही है। श्रुति जी, पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर जब विपक्ष ने कहा कि यहाँ पर छात्र नहीं हिंदुओं पर लाठी चलाई जा रही, तो आपने कहा कि यहाँ पर हिंदू का न लाइए। तो आप सोच लीजिए, जब ये वोट लेना होता है तब ये भारतीय जनता मैं बात कर रही हूँ दारा सिंह जी, युवाओं के भविष्य की। आप बात करना चाहते हैं हिंदू की, मुस्लिम की। मैंने अभी क्या कहा, इस पर सियासत का रंग नहीं चढ़ना चाहिए था। मोती जी, वहीं पे आ रहा हूँ, सुनिए तो। आग लगी तो देखो कहाँ तक तड़प गई। यही होता है कि माचिस की तीली मैंने जलाया और आग कहाँ तक भड़क रही। ये छात्र हैं, ये नौजवान हैं, ये देश के भविष्य हैं। आपको मगर जब इनकी ओर, शर्मा जी सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे शर्मा जी, एक अच्छे वक्ता की परिचय दीजिए। एक अच्छा वक्ता ये होता है कि सुनिए पहले,
आपको जब वोट लेना होता है तब हिंदू खतरे में डाल देते हैं, धर्म खतरे में डाल देते हैं। जब इनकी नौकरी की बात आई, जब इनकी परीक्षा की बात आई, तो ये छात्र हो गए, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो गए। अरे ये सपोलापन कब तक दिखाओगे? शर्म आनी चाहिए। आप एक नौकरी नहीं दे पाए, 22 पेपर लीक हुए हैं आपके। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो इस्तीफा देकर मुंह छुपाकर कहीं छुप जाना चाहिए। इसी प्रदेश में 22 पेपर और दूसरे प्रदेश में जाकर इसी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तानाशाह कहता है यहाँ तो पेपर लीक होते हैं। ज्ञान होगा जिन जिन लोगों ने कृत्य किए हैं उनके यहाँ क्या क्या बीती है और क्या क्या सजा में है, उनको भली बात आप वाकिफ होंगे आप। अरे बलिराम कहाँ है? पेपर जो लीक कराया बलिराम कहाँ है? ओम प्रकाश राजभर कहाँ है? उनकी पार्टी का विधायक था। आपके मंत्री जो हैं सहयोगी दल के, वो कहाँ है बलिराम जी? बताइए क्यों भूल रहे हैं? आप ये क्यों भूल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल पे ही उनको जिता के भेजा? हमें गोल गोल बात करना नहीं आता। मैं राजनीति करता हूँ, मैं विकास की बात करता हूँ, शिक्षा की बात करता हूँ, रोजगार की बात करता हूँ, न्याय की बात करता हूँ। मैं यहाँ गोल घुमाओ कंची खेलने नहीं आया हूँ। और शर्मा जी, मैं यहाँ कंची खेलने नहीं आया, मैं नौजवानों के सवालों पे पूछने आया हूँ। तो दारा सिंह जी मात्र सवाल पूछिए, सिर्फ सवाल पूछिए, इसमें धर्म जाति की बात नहीं करिए। मुझे लगना चाहिए आप सवाल पूछ रहे हैं। श्रुति जी, कल जो बच्चे छात्र थे वो हिंदू थे या छात्र थे, ये बताएं। अच्छा, तो आप उसमें हिंदू और मुस्लिम ढूंढ रहे थे? ये हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे, राजनीति कर रहे हैं। ये किसी उनमें भविष्य आपको नजर नहीं आ रहा? भविष्य सरकार में होगा अगर हम सियासत करते हैं तो प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, प्रदेश कैसे आगे जाएगा? आप इसके बारे में नहीं सोच पा रहे क्या दारा सिंह जी? बताइए कि जवाब नहीं है आपके पास। शर्मा जी आपके पास जवाब नहीं है, बताइए। शर्मा जी आप बताइए कि आपके पास जवाब नहीं है। आप सिर्फ पिछड़ा दलित लड़कों को दंगाई बनाना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं। आप एक बच्चे को नौकरी नहीं देने की औकात है आप लोगों की। डबल इंजन की सरकार है आपकी। आप सिर्फ दंगाई बनाना चाहते हैं। खुद के बच्चे को इंजीनियर, अधिकारी, क्रिकेट का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और अन्य लड़कों को दंगाई बनाना चाहते हैं। आप बताइए शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसको घुमा फिरा के बता रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ क्या इस प्रदेश का हर एक नौजवान ये सपना नहीं देख सकता है कि भाजपा उसको नौकरी देगी? हिंदू और मुस्लिम करेंगे शिक्षा के। अरे यही तो आज जो आग लगाई है ये समझ रहा है। देखिए ये डिबेट मैं ही नहीं देख रहा है, ये डिबेट मैं नहीं देख रहा हूँ, ये पूरा देश देख रहा है। ये डिबेट, इस डिबेट पे शर्मा जी आप जवाब नहीं दे पाए, आप जवाब नहीं दे पाए, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं जाओ आपको शराब देता हूँ, अपनी सरकारों में जो जाओ आपका बच्चा भीख मांगे, जाओ आपका बच्चा भीख मांगे, शराब देता हूँ। जाओ जाओ, अपने बच्चे को आप इंजीनियर बनाते चाहते हो और उत्तर प्रदेश के बाकी बच्चों को आप बेरोजगार बनाना चाहते हो। उनको कांवर उठाने के लिए रखोगे, उनको क्या कहते हैं दंगाई बनाना चाहते हो और अपने बच्चे को 5 स्टार होटल में खाना खिलाओगे, 5 स्टार स्कूल में पढ़ाओगे। शर्म आनी चाहिए। अरे वाह वाह वाह, सवाल मैंने किया है, जवाब दीजिए, घुमा के मत बताइए हमें। चलिए दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी जी दिखाते किस तरीके से इस पूरे सियासत में और इस पूरे मामले को, इस भविष्य को, युवाओं के भविष्य को सियासत की चाशनी में डुबाया जा रहा है। अखिलेश यादव का ट्वीट है, मैं चाहूंगी कि हमारी टीम टीवी स्क्रीन पर वो ट्वीट दिखाए और किस तरीके से पोस्ट देखिए। पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। बीजेपी के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है। यह अखिलेश यादव का ट्वीट है इस पूरे मामले पर। ना ही मुझे इसमें युवाओं के भविष्य की चिंता नजर आ रही है। ठीक है, गेस्ट के पास लौटते हैं। हमारे साथ सिद्धेश्वरी जी, कांग्रेस के नेता भी मौजूद है। सिद्धेश्वरी जी, बहुत स्वागत है आपका। सिद्धेश्वरी जी, इस पूरे मामले को सियासी चश्मे से देखना कितना सही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से युवाओं के साथ विश्वासघात किया। करीब 40 पर्चे लीक हुए और उसमें जब देखा गया तो इनमें भाजपा के ही कुछ लोग संलिप्त रहे। तो इस प्रकार की जो वादा खिलाफी किया गया है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से जो छात्र हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, उनमें बेटियां भी हैं, सड़कों पर हैं,
अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो जो आपने पहले कहा था कि ऐसा किया जाएगा, तब आपने क्यों वादा खिलाफी की? आप ये कह चुके थे ना कि हम एक परीक्षा कराएंगे। तब जो जिस प्रकार का जो रोष है, तो आज उतर के आया ना उन जवानों पर, और आप उनको लाठी मारते हैं, लाठी चलाते हैं, ये कहाँ का है? आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश जल रहा है। अब यहाँ का भविष्य जो नागरिक है, जो आपके वोटर्स भी हैं, किस प्रकार से आते हैं, न रेलगाड़ियों का कोई अता पता, कैसी यातनाएं झेल के वो आ रहे हैं, तो उनके साथ इस प्रकार का दुर्भाग्य क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा ही है जो आज लोगों के सामने है। अब ये बात सही है कि आप चुनाव किस प्रकार से, आप अपने भय से कि चुनाव आपने आगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 20 तारीख कर दिया। आपका सिर्फ एक ही फंडा है ना कि आपको सत्ता लोलुप है, आपको चुनाव जीतना है। इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि आप युवाओं के चुनाव तो एक साथ कराए जा सकते हैं, लेकिन परीक्षा एक साथ नहीं हो सकती। कितना टफ है। महाकुंभ मेले में 1 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ स्नान कर सकते हैं, गंगा में डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार इतनी मजबूत नहीं है कि वो 10 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा एक साथ ही ले ले। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हमारी कांग्रेस की बहन जी की जो शब्द आए हैं कि कोई सुविधा नहीं है, ट्रेन नहीं है, बस नहीं है। अभी पिछली भर्ती पुलिस की हुई, बहन जी को ज्ञात होगा कि सरकार ने ट्रेन, बस बाकायदा सुविधा दी, सभी छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा दी। जब परीक्षाएं फेल हुई, पेपर लीक हुए, तो किस आप अब कल की बात बता रहे हो? उससे पहले क्या होता है? आप ये सही नहीं कह रहे हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार से उन सभी को बच्चे लेके रहते हैं नौजवान। मैंने देखा ट्रेन का कोई अता पता नहीं। आप सरकारी मुसाफरी को ध्यान दीजिए और गूगल से सर्च कीजिए। दूसरी चीज आपके यहाँ फर्जी वादे, आपके माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फर्जी वादे की तरह हम लोग जनता को बरगला के और खटाखट वाली योजना देखो नहीं, हम लोग जनता चलाते हैं। यहाँ पर विकास हुआ है। दूसरी बात सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। सब क्या है, किसकी सुने, किसकी बहन जी सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, जो चीज कही जा रही है उसको सुनने की क्षमता रखिए। नहीं, क्षमता अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था हमेशा सरकार की व्यवस्था 1 नंबर की व्यवस्था रही है। किसी भी छात्र को तकलीफ नहीं हुई, किसी भी अभ्यर्थी को तकलीफ नहीं हुई। और ये जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, अभी हमारे साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जो शब्द निकले हैं, वो कल अभ्यर्थियों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ढूंढ रहे थे। ये बात सोचने में कल्पना कीजिए, आप जरा कल्पना कीजिए कैसा आपको फील हो रहा है। आपको मैं जानकारी दूंगा, उसमें सर समाज का अभ्यर्थी है, सर समाज आपके साथ रहता है, और अभ्यर्थी को हम हिंदू मुस्लिम कैसे बांटेंगे? ये योगी सरकार देश के भविष्य को चौपट कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य ये आप देश का भविष्य और सुरक्षित हाथों में है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में कुछ कर रहे हैं आप लोग, ये युवाओं के लिए ये आपके वोटर्स नहीं हो सकते। अब बिल्कुल नहीं, आपकी बात करे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी बात आप तक ही पता है। देश का भविष्य बहुत मजबूत है, इसको आप वेलकम लीजिए। उसी देश में आप नवीन शर्मा जी, देश का भविष्य देश का मजबूत है, कहाँ भविष्य मजबूत नजर आ रहा है? तस्वीर को देखिए, छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, इस तरीके से भविष्य मजबूत होता है? देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज मतलब छात्र समस्या बताते हैं तो समाधान देने की बजाय लाठीचार्ज किया जाता है, इस तरीके से भविष्य मजबूत है। देखिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक का परम कर्तव्य है, और जो हमारे अभ्यर्थी भाई हैं, जो छात्र हैं, उन सभी से सरकार की तरफ से और पर्सनल आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा, आप लोग दे तिथि पर अपनी पूरी तैयारी करके सरकार आपके साथ निस्संदेह बहुत मजबूत परीक्षा आपकी कराएगी, सुरक्षा में कराएगी, किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। और सरकार कभी किसी पे, आप भली बात समझिए, आपकी बातें सुनकर दारा सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है, यकीन है नहीं, सपा प्रमुख को यकीन है। देखिए वो उनका यकीन होना, मुझे इसके लिए सरकार काम नहीं करती है। तो ये तस्वीर, इस पर तो काम कर रही होगी सरकार,
नवीन जी। सरकार और ये जो तारीखें हैं उस तारीख पे बाकायदा परीक्षा होगी, सुरक्षा के तहत होगी, किसी भी प्रकार की किसी अभ्यर्थी को तकलीफ नहीं होगी। मगर ये विपक्ष से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, ये अभ्यर्थियों छात्रों के साथ धर्म जाति का कार्ड ना खेले, ये बेहद खतरनाक है। दारा सिंह जी, धर्म को के चश्मे को थोड़ा सा उतार कर भी देखिए अगल बगल, युवा के भविष्य शायद आपको नजर आ जाए, नजर तो आ नहीं रहा ना, लेकिन आपके बता दें श्रुति जी कि इनके जो मंत्री हैं, किसी को गमछा दिख जाता है, किसी को धर्म, लेकिन आपको भी तो धर्म ही दिख रहा है ना कि कौन सी जाति के हैं, किस धर्म से आप ये सोचिए कि मेरे मन में सवाल आया क्यों श्रुति जी, आप वहां क्यों जा रही हो? ये देखिए कि इनको जब वोट लेना होता है तो इनके जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। आपने आप पहले सुन लीजिए, आप बोलते हैं शर्मा जी, तो जी आप भी बीजेपी से इंस्पायर हो चुके हैं। देखिए सुनिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से आखिरी तक इनके बयान एक दिखा दीजिए जिसमें इन्होंने कहा हो कि आज देश सुरक्षित हाथों में है। शर्मा जी कह रहे हैं कि देश बड़े मजबूत हाथों में है। आप बताइए पुलवामा हमला किसने करवा दिया? आप बता दीजिए ओम प्रकाश राजभर के यहाँ चोरी किसने करवा दी? आप ये बता दीजिए लखनऊ में विधानसभा के सामने महिलाओं को आग लगाने पे किसने मजबूर कर दिया? आप ये बता दीजिए हाथरस में मिट्टी तेल से किसने फुकवाया? तो दारा सिंह जी ये बता दीजिए कि जो आप छात्रों में, अभ्यर्थियों के आक्रोश में धर्म देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इससे क्या होगा? देखिए आक्रोश और ज्यादा बढ़ेगा। मैं आपसे पहले इन्हें अभ्यर्थियों के बयान से तो मतलब नहीं है। शर्मा जी सुन लीजिए, शर्मा जी फिर राजनीति सत्ता कैसे आए, अभ्यर्थी कहीं चले जाए, मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी, युवा के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। सेकना अपनी रोटी है कि हम कैसे सियासी तवे पर अपना रोटी सेक सके। अरे आप सुनिए नहीं, सुनते नहीं तो क्या करें, बताइए, बोलिए दारा सिंह जी। नहीं सही है। देखिए जाति धर्म भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप इनके जितने भी समर्थक हैं उनका आप अकाउंट चेक कर लीजिए। दारा सिंह जी आप बटोगे का नारा चेक कर लीजिए। पिछड़ा अगर आप कौन है, मैंने इसीलिए कहा था आप हिंदुओं पर लाठी चलवाई गई है। क्यों कहा? मैं सुनिए, पार्टी को आपकी वोट जब लेना होता है तब हम पिछड़ो दलित को कहते हो जब हमें हमारा न्याय देना होता है, हमारे छात्रों को नौकरी देना होता है, हमारे नौजवानों को परीक्षा देनी होती है, हमारा कोई खतरा नहीं लग रहा है एसी के कमरों में बैठकर। नहीं नवीन जी, सवाल ये नहीं उठता है। सवाल बस यही है कि अगर आप प्रणाली तय करते हैं, मापदंड बनाते हैं, इतने महीने बाद फिर से एग्जाम लिया जाता है, उस एग्जाम के शेड्यूल आने के बाद कोई भी खुश नजर नहीं आता, खासतौर पर अभ्यर्थी। और जब वही संतुष्ट नहीं है तो सरकार कर क्या रही थी? देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सरकार पे सभी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना होता है। अरे कौन सी जिम्मेदारी? हमें एक नौकरी बता दो भैया। 22 पेपर लीक हुए, 23 हो जाएगा। 22 पेपर लीक हुए, 22 पेपर लीक हुए, जवाब दीजिए। कौन सी नौकरी झारखंड में जाके क्या बोलते हैं आप गृह मंत्री जी कि यहाँ इतने पेपर लीक हुए, आप सरकारी और उत्तर प्रदेश में, तो आपको किस प्रकार की जानकारी है? अरे हम बताते हैं, आप चाहते हो पिछड़ा दलित का जो नौजवान है वो कांवर उठाए और आप लोग फूल बरसाओ। देखिए आप चाहते हो कि पिछड़ा दलित दंगाई बने और आप लोग उनको जेल पहुंचाओ। आप एक नौकरी दे नहीं सकते हो ना, आप उनकी सुन सकते हो, आप अंधे हो, आप बहरे हो, आप गूंगे हो, आप किसी से वोट देते हो, उन्हीं के नौजवानों पर लाठी चलवाई। आपको शर्म आनी चाहिए। आप जैसे नेता को तो राजनीति छोड़कर शांति से बैठ जाना चाहिए। एक पुलवामा हमला हुआ, आपने कहा भाइयों और बहनों आपके मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं। किसने छीना? नरेंद्र मोदी जी ने छीना। बताइए, मणिपुर पर आपके प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल पाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। आप कहते हो हम विकास कर रहे हैं, हम समय निकाल रहे हैं। अरे कितने साल हो गए हैं मणिपुर में जलता हुआ,
आप बताइए कब बोलेंगे आपके प्रधानमंत्री जी, कब प्रस्तावना करेंगे? डरते हैं, डरपोक हैं, तुम्हारे अमित शाह जी डरते हैं, तुम्हारे नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, तुम्हारे योगी जी डरते हैं। करिए, जिस तरह से माननीय श्री अखिलेश यादव जी प्रेस वार्ता करते हैं, आप करिए, क्यों नहीं करते प्रेस वार्ता? क्यों डरते हैं? क्यों आप लोगों को भेज देते हैं डिबेट पे? आप लोगों को क्यों भेज देते हैं? दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी, मुझे लगता है आप लोग मुद्दे से ही भटक गए। बात यहाँ पर युवाओं के भविष्य की जा रही है। नहीं दे पाएंगे श्रुति जी, मैं बता रहा हूँ, ये 2027 तक इसी तरह तारते मारते रहेंगे, इन बच्चों को पीटते रहेंगे, ये किसी को नौकरी नहीं दे सकते, ये सिर्फ अपना भविष्य बना सकते हैं, अपना पैसा। नवीन शर्मा जी, अभ्यर्थियों ने लिखा है हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक एक रहेंगे। ये वही बयान है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। दारा सिंह जी रुक जाइए। श्रुति जी, माननीय मोदी जी के नहीं, वो बयान किस तरीके से अभ्यर्थियों के दिमाग में है वो देखिए। मैंने सियासत का असर युवाओं पर कैसे हो रहा है वो देखिए। नवीन शर्मा जी, देखने की बात वो है, भविष्य को छोड़कर, उसका समाधान छोड़कर आप लोगों के बयानबाजी पर ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है। देखिए, और समाधान मिलने की जगह पर सियासत खूब की जा रही है। अभ्यर्थियों के ऊपर उनके अच्छे भविष्य को लेकर सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है और सही तरीके से उनकी परीक्षाओं को कराया जाएगा। और क्या हुआ, वो भी तो बैठे रहे 1.5 साल, वो भी तो बैठे रहे जाड़ा बरसात में, आप सही वो बच्चे नहीं थे। 69,000 शिक्षा की याद है शर्मा जी? उन बच्चों को तो आप धर्म में बांट रहे हैं ना, आप तो धर्म में बांट रहे हैं बच्चों को। वाह वाह, आप तो धर्म में बांट रहे हैं शर्मा जी। अरे बयान देखो अपने नेताओं के, बयान देखो, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा वो करके होमवर्क आया करो, समझ गए? आप बताइए, जाइए अपने योगी जी से, हिम्मत हो बोलिए कि प्रेस वार्ता करें, प्रेस वार्ता। देखिए तुम लोगों को राजनीति नजर आ रही है, आज राजनीति नजर आ रही है, सत्ता पाने की लालच नजर आ रही है, मगर युवाओं के बच्चों के भविष्य के सिद्धिश्री जी, ठीक है दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी, सिद्धिश्री जी, जो सहयोगी दल समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर सियासत किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले नारे चलते थे जय जवान, जय किसान, जय नौजवान, ये नारे होते। देखिए, योगी जी ने तो पूरा पलटा ही मार दिया, ध्रुवीकरण करने की बात कही। कुछ भी हो, लेकिन विश्व गुरु जो बनने का सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री जी, और वो विश्व गुरु ऐसे कैसे बन सकता कि जो हमारे जो नौजवान हैं उस सड़कों पे नौजवान करके अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इनको तो नवीन शर्मा जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा, क्या इस तस्वीर से आप विश्व गुरु बन जाइएगा? बेरोजगारी कम होनी चाहिए थी, ये कम ना हो। बेरोजगारी कम होनी चाहिए थी, प्रदर्शन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन तस्वीरें ऐसी है। नवीन शर्मा जी, 10 सेकंड के अंदर जवाब। 80 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। ठीक है सतीश जी, 10 सेकंड, ठीक है। बजट हमारा कमजोर कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी है। जी सुन लीजिए जवाब, समय का अभाव है। ठीक है नवीन शर्मा जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे अभ्यर्थियों के साथ विपक्ष राजनीति न करे, सरकार उनके परीक्षा को लेकर कटिबद्ध और परीक्षा मुस्तैद होकर कराई जाएगी, सुरक्षा में कराई जाएगी। चलिए ठीक है, सरकार पर कितना विश्वास अभ्यर्थी जताते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी, सिद्धिश्री जी, पूरा पक्ष। नवीन शर्मा जी आपका नहीं सुन पाऊंगी, समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। तो छात्रों के बवाल पर सियासी भूचाल भी सामने आ चुका है, हालांकि क्या अभ्यर्थियों की मांग पूरी हो जाती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।